हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए बेटा, यहाँ गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा हमें फाइंड आउट करना है किसके रिगार्डिंग द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2 moles ऑफ HBr आर एडेड टू एसिटाइलिन। ओके बेटा, एसिटाइलिन पर 2 मोल HBr को हमें ऐड करना है। तो एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या है बेटा, ये रहा एसिटाइलिन। इथाइन इसका IUPAC नेम है और कॉमन नेम बेटा इसका एसिटाइलिन है। ठीक है, तो इस पर जब 2 मोल HBr ऐड होगा, 2 पाई बॉन्ड है इसमें, तो 2 मोल HBr का एडिशन होगा। ठीक है, तो पहले हम इस पर 1 मोल HBr को ऐड कर देते हैं। 1 मोल HBr का जब एडिशन होगा, ठीक है, तो इसमें पाई बॉन्ड एक ब्रेक कर दीजिए और किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन, किसी भी कार्बन से ब्रोमीन को जोड़ दीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं लेफ्ट में जोड़ रहा हूं H और राइट वाले कार्बन जोड़ रहा हूं Br, तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, ये बन गया विनाइल ब्रोमाइड। अभी इसमें 1 पाई बॉन्ड और है, तो 1 मोल इस पर अभी HBr और ऐड हो जाएगा बेटा। 1 मोल HBr जब और ऐड होगा तो ध्यान दो, इसमें क्या है बेटा, अब दूसरा हैलोजन वहां जुड़ेगा जहां पर पहले से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो हैलोजन एटम Br का है, ये कहां जुड़ेगा, ये वहां जुड़ेगा जहां पर एक पहले से जुड़ा हुआ है। उसका रीजन है कि ये जो ब्रोमीन है ये यहां पर +R इफेक्ट शो करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। ठीक है ना, तो अब जो कंपाउंड बनेगा बेटा वो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr2, एक ही कार्बन से दोनों ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रहे यहां पर मार्कोनी-कॉफ सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड हैलोजन वहां जुड़ता है जहां पर एक पहले से जुड़ा हुआ है। रीजन क्या है बेटा, इसका जो रीजन है यहां पर ये जो ब्रोमीन है, तो इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये +R इफेक्ट शो करेगा। +R की वजह से बेटा ये इलेक्ट्रॉन केवल और केवल इधर जाएंगे। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, माइनस से जुड़ेगा H और यहाँ प्लस आएगा, प्लस से जुड़ेगा Br। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा, ये होगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन। 1 यहां से नंबर करेंगे तो 1 2 1,1 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है बेटा, ये यहां प्रोडक्ट बनेगा फाइनल। अब हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये प्रोडक्ट है 1,1 डाइब्रोमो इथेन। आइए बेटा चेक करते हैं ऑप्शंस को। देखो ऑप्शन अभी हमने नहीं देखे थे, अभी मैंने केवल क्या प्रोडक्ट बनाया, जो उन्होंने कहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। इट इज ए जेम डाइहेलाइड, बिल्कुल सही बात बेटा है, ये जेमिनल डाइहेलाइड है क्योंकि दोनों हैलोजन, दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये बेटा जेम डाइहेलाइड है। ठीक है, जेम डाइहेलाइड, जब दोनों हैलोजन सेम कार्बन से अटैच्ड होते हैं तब उसको हम लोग जेम डाइहेलाइड बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड वाला क्या है बेटा, इट इज द पोजीशन आइसोमर ऑफ 1,2 डाइब्रोमो इथेन, बिल्कुल सही बात है बेटा। अब 1,2 डाइब्रोमो इथेन क्या है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन ये है CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है ना, तो ये है बेटा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अब आप चेक करो ये दोनों आइसोमर्स हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C2H4Br2, यहाँ भी C2H4Br2। ये 1,1 डाइब्रोमो इथेन, ये 1,2 डाइब्रोमो इथेन, दे आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। इट्स IUPAC नेम इज 1,1 डाइब्रोमो इथेन, बिल्कुल सही, 1,1 डाइब्रोमो इथेन बिल्कुल करेक्ट है। इट हैज प्लेनर स्ट्रक्चर, नहीं बेटा ये गलत है, प्लेनर स्ट्रक्चर इसकी बेटा नहीं होती है। कैसा होता है बेटा, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर का होगा, ध्यान रहे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो sp3 का मतलब ये नॉन प्लेनर होगा। ठीक है बेटा, तो इनकरेक्ट हमें बताना था। करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D। ओके, आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच।